संडे को एवरी संडे को प्रातः 9 बजे हमारा बच्चों का एक सेशन होता है, गुरु सियाग सिद्धि योग जूनियर के नाम से। उसका लिंक सभी को अवेलेबल है, डेली डाला जाता है, कल और डाल दिया जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि ये जो बदलाव आने का जो समय है, युवा अवस्था है। लेकिन यदि कोई बचपन से गुरुदेव से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में बहुत तेज गति से बदलाव आता है। ये बहुत सुंदर अवसर है बच्चों के आध्यात्मिक विकास का, नॉट ओनली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बट आल्सो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। यदि बच्चा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली परफेक्ट रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास उनका होगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हम अधिकाधिक संख्या में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के बच्चों को, उनको जोड़े इस सेशन में, साथ में संदेश सबको पहुंचाए ताकि हमारा कार्यक्रम भी सफल हो और हमें बच्चों को भी लाभ मिले। रवि गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप बोल सकते हैं। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गया था। आप कंटिन्यू रखें रामलाल भाई जी 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 चलिए, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा कि जो क्रियात्मक बदलाव आने का जो समय युवा अवस्था है, और गुरुदेव ने कहा कि मेरे मिशन में अधिकांश युवा ही युवा आते हैं, क्योंकि और विवेकानंद भी बोले कि युवा यदि मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत का भविष्य बदल सकता हूँ। तो गुरुदेव के इस मिशन के अंदर अधिकांश युवा जुड़ते हैं और उनके अंदर बहुत तेज गति से बदलाव आता है। हमारे बीच में ऐसी एक सुंदर स्वरूप गुरुदेव के बैठे हैं, डॉक्टर विक्रम जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक भी अनम्यूट करें गुरु भाई, और कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाइयों जी गुरु भाई, जी गुरुदेव। गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और मैं आज हम डॉक्टर विक्रम जी से सेशन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक गुरु बहन ने एक बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां गुरुदेव के लिए इंग्लिश में लिखी है, जो हमारे बीच में अक्सर हमारे बीच में आती हैं। भुवनेश्वरी अय्यर गुरु बहन है कोयम्बटूर से। वो एक कुछ सुंदर पंक्तियां लिखते, उन्होंने कहा कि ये पंक्तियां आप ही सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इन पंक्तियों को रख करके फिर डॉक्टर साहब से हम रूबरू होंगे। I don't want moksha, I want you in my every breath. I don't want moksha, I want you in my every cell of my body. I don't want moksha, I want you in my voice and speech. I don't want moksha, I want to see you in whatever I see. I don't want moksha, I want vision of your lotus feet always on my eyes. I don't want moksha, I want you and only you, my dear Gurudev. संक्षेप में कहना चाहती कि हर सांस में आप बसें, हर बॉडी की सेल में आप बसें, कण कण में व्याप्त हो। मेरी वाणी और मेरे दर्शन में आप बसे, और जहां भी मैं देखूं वहां आप ही दिखाई दें। और साथ में कहती कि मेरी आंखों के साथ में सदैव मैं आपके चरण कमलों को निहारती रहूं, और मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, केवल मुझे आप और आप चाहिए, आप मेरे प्यारे गुरुदेव चाहिए। ऐसी सुंदर पंक्तियां गुरु बहन ने लिख के भेजी है। मैं गुरु बहन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मोक्ष की कामना नहीं, केवल हर पल गुरु का सामीप्य, गुरु का सानिध्य चाहिए। गुरु बहन यदि सेशन को देख रही हैं और सुन रही हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि बहुत सुंदर आपने पंक्तियां लिखी है। और अब हम सीधे ही डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आज का बड़ा सुंदर ये समय गुरुवार है और बहुत अच्छा अवसर है। पिछले हमने जब आपसे मुलाकात हुई तो आपसे निवेदन किया था कि आप मेडिकल साइंस से जुड़े। मैं आपका संक्षिप्त सा परिचय करवा दूं कि आप सहारनपुर से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस से आपका लंबा अनुभव है।
और गुरुदेव से आपके जुड़ने की भी एक अद्भुत घटना आपने बताई थी, और गुरुदेव के पास आपका जाना बहुत हुआ। गुरुदेव खुद कहते हैं कि मेडिकल साइंस के लोग मेरे पास बहुत आते हैं और बहुत प्रश्न करते हैं, उनमें से आप भी एक रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक मेडिकल साइंस के पर्सन के लिए इस सिद्ध योग को अपनाना बहुत कठिन कार्य सा लगता है, क्योंकि मेडिकल साइंस एक मेथोडोलॉजी रखती है, एक अपनी एक टर्मोलॉजी रखती है, और बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हैं। तो सिद्ध योग में आपका आना और फिर सिद्ध योग को अपनाना आपके लिए बहुत कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी इसको अपनाया। तो इस मंच के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से जो ये वीडियो सभी के सामने जाएगा और सभी लोग देख रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते सिद्ध योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु भाई, आपका स्वागत है, मैं आपको ये मंच सौंपता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सारी चीजें जो है गुरुदेव पे अर्पित कर दी हैं कि गुरुदेव जो है जो भी मतलब कहलवाना चाहें वो कहलवाएं। क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरे कहने का कोई भी वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है मेरे कहने का। अगर मैं कुछ भी कहूँगा वो किसी के लिए कोई भी लाभदायक भी नहीं होगा। मेरी मन बुद्धि से कही हुई कोई भी चीज जो है किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए मेरी गुरुदेव बिल्कुल से बिल्कुल, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है जी। तो इसीलिए गुरु भाई मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है कि गुरुदेव ही मतलब जो भी मतलब मुझसे कहलवाएं तो वही कहलवाएं। तो गुरु भाई एक्चुअली है क्या कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मेडिकल फील्ड में होने के कारण जो है बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं किसी भी योग पद्धति को या आध्यात्मिक किसी भी आध्यात्मिक चीज को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि साइंस जो है वो एविडेंस पे विश्वास रखता है। सारी चीजें जो है परीक्षण और जांच के आधार पे होनी चाहिए। और बहुत समय तक उसी फील्ड में रहते हुए एक हमारी अवधारणा बन जाती है। हमारा मन जो है इस तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है कि वो कोई भी नई चीज को ग्रहण करने के लिए अनुकूल नहीं हो पाता है। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही मुझे आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर रखा। हमेशा मुझे अध्यात्म से जोड़े रखा। जिन चीजों के कारण जो है मुझे थोड़ा सा आसानी हुई, मतलब जो भी अध्यात्म विज्ञान है, अध्यात्म को समझने में मुझे हमेशा आसानी हुई। मैं हमेशा किसी भी चीज पे आंख बंद करके विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था पहले से ही। क्योंकि एक कहावत है कि अगर हम किसी भी चीज पे, लोग कहते हैं ना कि अंधविश्वास, जनरली लोग अंधविश्वास किसको कहते हैं? लोग अंधविश्वास उस चीज को कहते हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। जिस चीज को लोग जो है मतलब आध्यात्मिक कहते हैं उनको लोग अंधविश्वास कह देते हैं, जो साइंस से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन वास्तव में अगर अंधविश्वास शब्द को अगर हम अच्छी तरह से समझे तो अंधविश्वास का मतलब यह है कि किसी चीज को बिना समझे हुए उस पर विश्वास या अविश्वास दोनों कुछ भी कर दे तो वो अंधविश्वास ही होता है। तो आध्यात्मिक जी चीज को जी भी अगर जब तक हम समझे नहीं और कहते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं है, अंधविश्वास है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन वो सबसे बड़े अंधविश्वास में होते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को परखा ही नहीं, उस चीज को जाना ही नहीं, उस चीज को समझा ही नहीं और अंधविश्वास कह दिया। तो उससे बड़ा अंधविश्वास और कोई नहीं हो सकता। उसी तरह से किसी भी फील्ड में, चाहे हम विज्ञान के फील्ड में हो और चाहे हम अध्यात्म के फील्ड में हो, हालांकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग चीज नहीं है। शायद इसीलिए हमारे गुरुदेव ने जो मतलब शब्द यूज किया है वो अध्यात्म विज्ञान यूज किया है, क्योंकि जो आध्यात्मिकता है ये भी वास्तव में विज्ञान है। तो एक्चुअली जिस तरह से जो है ये भौतिक विज्ञान है वो रिजल्ट देता है, उसी तरह से हमारा आध्यात्मिक विज्ञान भी रिजल्ट देता है। लेकिन इस चीज को हम लोग नहीं समझते थे, इसी कारण हमारे अध्यात्म विज्ञान का पतन होता चला गया। तो एक्चुअली एक तो अगर देखा जाए तो हाँ, वास्तव में जो आपने कहा गुरु भाई की मेडिकल फील्ड में होने पर जो है होने के कारण जो है कोई भी आध्यात्मिक चीज को एक्सेप्ट करना कठिन काम है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अगर खुला रखें, अगर वास्तव में अंधविश्वास से ग्रसित ना हो, तो फिर शायद जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के जो हमारे मित्र हैं वो इस अध्यात्म विज्ञान को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है क्रियात्मक बदलाव की बात की जाती है। अध्यात्म विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए। जब हमारे अंदर परिवर्तन होता है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है। क्योंकि
साइंस के क्षेत्र में भी हम भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी थियरी पढ़ते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, मतलब सारी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी नियम पढ़ते हैं, फिनोमिनन पढ़ते हैं, वो सारे किसी न किसी ने लिखे होते हैं, किसी न किसी ने पहले उनके ऊपर शोध की गई होती है, लेकिन फिर भी हम उन पे विश्वास करते हैं। उस समय हम उनका परीक्षण ना करके भी उन पे विश्वास करते हैं, जबकि वो बाद में बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो जाती हैं, तो भी हम उन पे विश्वास करते हैं। तो लेकिन एक्चुअली विडंबना हमारी यह है कि हम आध्यात्मिक चीजों को ना तो समझना चाहते हैं, ना ही उनकी तरफ मुखान्वित होना चाहते हैं, और ऐसे ही कह देते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। तो ये चीज गड़बड़ है। तो मेरे साथ भी मेरे पूर्वाग्रहों के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि जब मैं पहले मतलब ध्यान करता था तो कुछ भी अनुभूतियां होती थी, तो मैं कुछ अपने मित्रों को बताता था, तो कुछ ना कुछ तरह तरह के आंसर मिलते थे। मतलब वही चीज है कि बिना जाने हुए कोई कह देता था कि ये इल्यूजन है, कोई कह देता था हेलुसिनेशन है। एक्चुअली इल्यूजन, हेलुसिनेशन वगैरह ये सारे टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, साइकेट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अगर इन्हीं सारे टर्म्स पे अगर जाएं तो उनकी भी एक बहुत बड़ी व्याख्या है, और सिर्फ किसी को एक दिन में तुरंत ध्यान करते समय इल्यूजन या हेलुसिनेशन नहीं हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, डिजीज होती हैं, उसके कारण और भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर मैंने आज ध्यान किया और मुझे कोई अनुभव हुआ, अगर कोई मुझसे कह दे कि आपको तो हेलुसिनेशन हो गया, तो मुझे ही कॉमेडी लगने लग जाएगा तुरंत का तुरंत ही। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से हेलुसिनेशन हो गया, बिना किसी पहले कोई फैक्टर नहीं है, कोई भी उसकी पृष्ठभूमि में नहीं है, और एकदम से जो है हेलुसिनेशन हो गया किसी भी चीज का। तो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो एक्चुअली है क्या कि जब हम जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारा जो अध्यात्म विज्ञान, जो हमारा सिद्ध योग है, इसकी प्रयोगशाला मनुष्य शरीर है। तो जब हम इसको मनुष्य शरीर पे इस सिद्ध योग का प्रयोग करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें स्वयं अनुभूति होती है, और उस अनुभव के आधार पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और गुरुदेव जैसे कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि तुम एकदम से विश्वास कर लो किसी भी चीज पे, पहले आप ध्यान करो, और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि पहले आपकी धारणा पक्की होगी, और फिर उसके बाद ध्यान लगेगा, और फिर समाधि लगेगी। तो गुरुदेव जो भी चीजें करवाते हैं, हमें अनुभूतियां करवाते हैं, तो उन अनुभूतियों से जो है हमारी धारणा पक्की होती चली जाती है, और उस पक्की हुई धारणा से ही हम धीरे धीरे करके इस मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी धारणा और पक्की होगी, और अनुभूतियां होती चली जाती हैं, गुरुदेव के प्रति और विश्वास होता चला जाता है, उतना ही हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो गुरु भाई, मेरा तो मतलब अभी तक का जो अगर देखा जाए कि जो जो चीज मैंने समझी है गुरुदेव के द्वारा, वो ये है कि इस साधना का जो निचोड़ है, वो है हमारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, हमारा गुरुदेव के प्रति विश्वास, हमारा गुरुदेव के प्रति प्रेम। और सारी चीजें हैं, लेकिन और सारी चीजें सेकेंडरी हैं। गुरुदेव के प्रति अगर विश्वास होगा तो हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उनके बताए हुए नाम जप को हम दृढ़ता पूर्वक करेंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव से प्रेम होगा। तो गुरुदेव ने कहा है नाम जप करो, तो हम नाम जप करेंगे, और जो है हम उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो जो मेन चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि गुरुदेव के प्रति विश्वास और गुरुदेव के प्रति प्रेम जो है, इस मार्ग पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर हमने गुरुदेव को पकड़ लिया तो और सारी चीजें अपने आप पकड़ में आ जाती हैं। तो ये चीज मैंने अभी तक समझी है, लेकिन ये चीज भी गुरुदेव की कृपा से होती है। गुरुदेव के प्रति विश्वास है, प्रेम है, और वो गुरुदेव जब करवाते हैं तभी होता है। उससे पहले क्या होता है कि जैसे कि हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने आध्यात्मिक रूप से पढ़ रखी होती हैं। जैसे मैंने बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें पहले की हुई थी, तो जो भी चीज हम मन बुद्धि से समझते होते हैं, हालांकि आध्यात्मिक, जैसे गुरुदेव ने अपनी बुक में लिखा है, जो मैं पढ़ता हूँ, पता नहीं वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि इसमें जो है आलोचना, हाँ, गुरुदेव ने आलोचना के ऊपर बोला है कि आलोचनात्मक शैली का प्रयोग जो है मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस संसार में सारा जो भी काम हो रहा है वो उस परम सत्ता के द्वारा ही किया जा रहा है, तो कौन किसकी आलोचना करे। हाँ जी गुरु भाई, तो ये चीज है। तो आलोचना तो किसी की भी नहीं है, लेकिन कोई भी मार्ग जो है, अध्यात्म का मार्ग है, वो सही मार्ग है, और उस मार्ग पे मतलब लोग चल करके उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। लेकिन सारी चीजों में बस यही चीज आ जाती है कि समर्थ गुरु का साथ है या नहीं है। अगर सदगुरुदेव अगर साथ में है तभी वो सारी चीजें समझ में आ पाती हैं।
नहीं तो साधना करते रह जाते हैं और उन चीजों को हमें ऐसा लगता है कि हमने समझ लिया है, और बहुत कुछ शास्त्र पढ़ने के बाद इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान अब मुझे हो गया है, अब दुनिया का और कोई जो भी कह रहा है वो सब गलत कह रहा है। लेकिन वो ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो गुरु ने नहीं प्रदान किया होता है। लेकिन जब गुरुदेव आते हैं, तो गुरुदेव जब कुछ कहते थे शुरुआत में, जो जैसे कि मैंने अपना पहले ज्ञान अर्जित कर रखा था, उसके आधार पे फिर जब गुरुदेव लेक्चर कहते थे, गुरुदेव कुछ बात कहते थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि जो अपोजिट होती थी, जो मैंने समझ रखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ रखा था, क्योंकि शास्त्रों में तो सब ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने समझ रखा था अपनी मन बुद्धि से, उससे वो चीज जो होती थी वो अलग होती थी। तो फिर मुझे लगता था कि ये पता नहीं ये क्या गड़बड़ है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज धीरे धीरे करके जब गुरुदेव अंदर से रियलाइज करा देते थे, तो फिर मुझे पता चलता था कि जो मैंने पढ़ा था और उसको जो मैंने समझा था, तो जो मैंने समझा था वो उसका मतलब नहीं था, उसका मतलब वो है जो गुरुदेव बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये हो जाती है उसके बाद, कि वो चीज जो समझ में आती है गुरुदेव की कृपा से, उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको हम दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि जब दूसरे को बताते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है उस चीज को, और हम भी उस शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ शुरुआती स्टेज में बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिन तक नहीं, बहुत सालों तक ये चीज चलती रही कि मेरी साधनाएं मिक्स होती रही शुरुआत में, और जिसके कारण गुरुदेव ने मुझे पकड़ा रहा। ये चीज मतलब मेरी हमेशा रही कि जब मैं गुरुदेव के पास जाता था, सबसे पहले तो ये होता है कि पिछली बार मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा उसको मैं डिटेल में बताऊं। गुरु भाई, गुरु भाई आपका माइक जो है वो म्यूट है। बिल्कुल, आप कंटिन्यू बोलते जाइए गुरु भाई, ये पूरा मंच आपको दे दिया है, और हमारे हृदय में जो भी आएगी हम पूछते चले जाएंगे। जी जी गुरु भाई, ओके गुरु भाई। तो जी मेरा जब मतलब मैं गुरुदेव से जब मुझे दीक्षा मिली थी, तो उससे पहले की जो मेरी स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेचैनी भरी स्थिति थी, कि मैं साधना कर रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि भगवान मुझे जो है मतलब गुरु की शरण दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से गुरु प्राप्त हो, क्योंकि मैं गुरु को लेकर के बहुत ही परेशान था, और कोई भी जो भी उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं कुछ भी चीज पढ़ता था, कोई भी चीज पढ़ता था तो मुझे उसके कई सारे अर्थ समझ में आते थे, और फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि वास्तव में क्या है, और उसका जो प्रश्न जो उत्पन्न हो जाते थे उनका जब मुझे आंसर, जब मैं उसको जानने की कोशिश करता था और उसका आंसर मुझे मिलता नहीं था किसी भी तरह से। जैसे एक मेरा प्रश्न था जो सबसे ज्यादा मतलब जिसने मुझे परेशान किया बहुत दिनों तक, वो प्रश्न ये था कि जैसे कि जो मैं पढ़ता था उसमें ये लिखा था कि हम जो है भगवान के धाम से आए हुए हैं, पहले हम भगवान के धाम में थे, फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, और उसके बाद अब हम वापस में हमें भगवान के धाम में जाना है। उसके साथ ही हम ये पढ़ते थे कि भगवान जो है वो ऑल अट्रैक्टिव हैं, भगवान जो है मतलब सर्व आकर्षक हैं, और जो भगवान के पास है, जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि वहां पे आने के बाद कोई दोबारा वापस नहीं आता है, ऐसा मेरा परम धाम है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर क्वेश्चन ये उत्पन्न होता था कि अगर वास्तव में हम वहीं पे थे, तो हम इतने अट्रैक्टिव जगह से ये बेकार जगह पे आ कैसे गए। और इसका जब भी मतलब प्रश्न मैंने जब भी मतलब जहां जहां पे जैसे जैसे किया था, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फैक्टरी इसका आंसर प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं था, और मैं उसको लेकर के बेचैन रहता था कि मतलब तरह तरह के आंसर मिलते थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो आंसर मिलता था उससे और क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते थे। तो फिर मुझे उसके बाद ये चीज समझ में आई कि ये चीज जो है मन बुद्धि से नहीं समझ में आने वाली, जब तक जो है भगवान ने गुरु कृपा करके जो है मुझे ये चीज ना समझाए। तो फिर मैंने बहुत प्रार्थना की थी, और भगवान से प्रार्थना की थी, और ये है कि हाँ उस समय मैंने ये चीज अनुभव की कि जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि लोग भक्ति योग से मंदिर में भी जाकर के तुलसी चरणामृत लेते हैं, तो वो भी जो है मतलब उनका भी विकास होता है। तो मैंने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना बहुत ज्यादा प्रार्थना की थी उस समय, और उसके शायद कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद ही मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। और वो कैसे हुआ कि पहली बात तो जो मेरे पहले के संस्कार थे उसके आधार पे मैं योगी लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैं सोचता था जो योगी लोग हैं वो सिर्फ भगवान में विलीन होने की बात करते रहते हैं,
और मतलब बहुत तरह के जो है मेरे अंदर वो भरे हुए थे। तो बिल्कुल अपोजिट था सिस्टम। तो उस समय मैं ESI हॉस्पिटल में था, वहां पे जाता था, वापस आता था। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दिया एक खंबा जो होता है ना रास्ते में बिजली का, उसके ऊपर गुरुदेव का सिद्ध योग का वो लिखा हुआ था कि छतरपुर में 3 मार्च और 10 मार्च को प्रोग्राम है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस प्रोग्राम में जाऊंगा। 2011 की बात है। लेकिन फिर मैंने फिर से और अपना मन बुद्धि लगाया। मैंने कहा कि अरे योगी हैं, बैठेंगे, कहेंगे कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, ये है सब, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्या करूंगा, जाकर के टाइम खराब करूंगा, नहीं जाऊंगा। तो 3 तारीख को मैं नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 तारीख को होने वाला था। तो 10 तारीख को जब मैं वापस आ रहा था हॉस्पिटल से लौट के, तो फिर मेट्रो में सब जगह वही लिखा हुआ था, गुरुदेव का वही प्रोग्राम का वेन्यू लिखा हुआ था, सिद्ध योग था। तो उसमें बीमारियों के बारे में भी लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, बीमारियां, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो हो सकता है कि लोगों को बीमारी में किसी तरह का ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पहले भी थोड़ा सा योग और आयुर्वेद में रुचि रहती थी, इसलिए कि मतलब उससे बीमारियां लोगों की सही हो सकती हैं। तो ये चीज सोच के मैंने सोचा कि जाता हूँ। लेकिन फिर भी जो था, मैंने पूरे रास्ते में पूरा प्लान चेंज कर दिया। और मैं जो था वापस जो है जहाँ पे रहता था, वापस वहां पे आ गया। फिर मैं सो गया, आने के बाद मन अजीब सा विचलित सा था, सो गया। और सोते सोते एकदम से यार नहीं जाना है, मतलब एकदम से उठा और चला आया मैं वहां से। जनरली क्या होता था, जब मैं सोता था उसके बाद नहाता था तभी कहीं जाता था, लेकिन एकदम से उठ के भागा और जो है मेट्रो पकड़ी और गुरुदेव के प्रोग्राम स्थल पे पहुंच गया। तो इस तरह से मैं गुरुदेव के प्रोग्राम में पहुंचा। तो जो मैंने सोच रखा था उस तरह से तो नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, ऐसे करके गुरुदेव ने शुरू किया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, अब तो इनकी सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी राधा कृष्ण की ही उपासना करता था। तो मैंने पूरा जो था सुना गुरुदेव का लेक्चर। लेकिन मेरा दीक्षा लेने का कोई प्लान नहीं था। मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दीक्षा लूंगा गुरुदेव से। लेकिन गुरुदेव ने जो था, जैसे सामूहिक दीक्षा देते हैं एज यूजुअल, वैसे ही उन्होंने जो था सामूहिक दीक्षा दे दी गुरुदेव ने। तो फिर मुझे लगा अरे ये क्या हुआ, मैं तो दीक्षा लेने का तो प्लान नहीं था, गुरुदेव ने तो दीक्षा दे दी। फिर गुरुदेव ने कहा कि बैठ के ध्यान करो, दूसरों की तरफ मत देखो और अपना अपना ध्यान करो। लेकिन मैंने उस समय ध्यान जो था किया नहीं, मैं इधर उधर ही देखता रहा। और मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही थी कि पता नहीं लोगों को हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है इनको। मैं पूरे मतलब वही एनालाइज करता हुआ बैठा रहा था उसमें। तो इस तरह से वो टाइम निकल गया वहां पे। फिर उसके बाद मैं घर पे आया। लेकिन पता नहीं क्या, एक अब मैं उस चीज को देखता हूँ, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब से मैं दो दो टाइम ध्यान में बैठता जरूर था, मुझे कुछ नहीं हो रहा था उस समय, मैं बैठता जरूर था सुबह शाम 15-15 मिनट। पता नहीं मतलब ऑटोमेटिक मतलब बैठ जाता था, मतलब कि 15 मिनट बैठ गया और 15 मिनट शाम को बैठ गया, इस तरह से बैठ जाता था। तो जैसे थर्सडे को जो था गुरुदेव का प्रोग्राम था, उसके बाद संडे को गुरुदेव एक गुरु भाई के यहाँ पे दर्शन दे रहे थे दिल्ली में। वो मैं भूल गया गुरु भाई का, किन गुरु भाई के यहाँ दर्शन दे रहे थे। तो मेरे मन में वही बहुत सारे प्रश्न थे कि मैं अपनी जो साधना करता था उसके बारे में सारी चीजें मैंने सोचा कि मैं पूछता हूँ जाकर के पहले, फिर अब करूंगा आगे। तो मैं गया वहां पे, तो लाइन लगी हुई थी, तो गुरुदेव बैठे हुए थे। तो एज यूजुअल जैसे होता था गुरुदेव के पास जाने में, वही हुआ कि जब उनके पास पहुंचा तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ऐसा लगा कि सारी शक्ति वर्ड्स की जो है खत्म हो गई हो। और गुरुदेव से मैंने पूछा कि गुरुदेव मैं इस तरह से करता हूँ और अब मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने एकदम से बुलंद आवाज में बोला कि मेरा वाला करो, जो मंत्र जो है मेरा वाला करो, इस तरह से बोला गुरुदेव ने। तो फिर मुझे एकदम से अजीब सा लगा, क्योंकि गुरुदेव का जो गुरु का जो शब्द होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और तीखे होते हैं, जो हृदय तक पहुंच जाए। ये चीज मुझे बाद में समझ में आई, उस समय नहीं समझ में आई। उस समय मुझे लगा इन्होंने बोल दिया, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो वर्ड कितने अंदर तक मेरे हृदय में जो है घुस गए थे उस समय। फिर मैं जब बाहर निकला तो बाहर जो थे एक मेरे मतलब फ्रेंड एक खड़े हुए थे, एक भक्त खड़े हुए थे। तो मैं तो सोचा था कि अब तो मैं नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि इस तरह से मत जो कर रहा हूँ उसको तो नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे कैसे करूंगा मैं। तो फिर उन्होंने जो था बोला कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ, और उन्होंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव बताए जो मेरे ही मार्ग से जुड़े हुए थे। और उनका नाम है, शायद अगर वो सुनेंगे कभी, उनका नाम है हरे कृष्णा प्रभु जी। और वो मतलब बहुत अच्छे, मतलब अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आज भी उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। वो बहुत अच्छी तरह से साधना करते हैं गुरुदेव की, और बहुत अच्छे मतलब जो है डिवोटी हैं।
तो उनके पास फिर मैं जाता रहा, उनसे पूछता रहा। तो हरकू शर्मा जी से भी मिला, रंगलाल जी से पहले ही दिन मिला था, तो इन सब लोगों से बात मेरी होती रहती थी उस समय। रंगलाल जी से जब भी मुझे कोई दिक्कत आती थी मैं उनसे पूछता था। हरकू शर्मा जी को खूब परेशान करता था, तरह तरह के क्वेश्चन जो था उनसे पूछता था ऐसे, लेकिन वो इनोसेंट वे में इतनी बढ़िया तरीके से मेरी पुरानी चीजों को भी गड़बड़ नहीं करते थे। कहते ठीक है करते रहो, और आप जो है मतलब ये करते रहो, ऐसे करके मैं करता रहता था। तो अब मुझे कुछ हो नहीं रहा था। तो एक मेरे मतलब कलीग हैं, डॉक्टर हैं, और वो भी भक्त हैं, पंजाब के हैं वो, उनका नाम है अर्शदीप कौर, डॉक्टर अर्शदीप। तो उनको जो था मैंने बोला कि ये जो है ये मंत्र ऐसा है, गुरुदेव ने दिया है, आप भी करके देखो। तो मैंने उनको बताया। तो उनको जब बताया तो उनको योगिक क्रियाएं होने लग गई। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इनको तो कुछ नहीं पता था, तो इनको हुआ है तो हो सकता है मुझको भी कुछ हो। तो मैंने फिर और उसको कंटिन्यू कर दिया। मतलब ये सारे जैसे कनेक्टिंग डॉट्स थे जो बीच बीच में मुझे एक साधना में कनेक्ट करते चले गए। गुरुदेव जो है मतलब कनेक्ट करवाते चले गए इस तरह से सब लोग। तो अब फिर मैंने सोचा अब तो करता हूँ मैं, फिर मैंने और करना शुरू किया। तो एक समय जो था जब उस समय जब मैं क्रिकेट वगैरह नहीं देखता था, बिल्कुल भी सालों से नहीं देखता था, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और अचानक मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दिया आज्ञा चक्र पे कि जैसे मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और इससे भी ज्यादा क्लियर दिखाई दिया। और दिखा कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ, एक चेयर पे, कैंटीन में किसी कहीं पे, और सामने एक छोटी सी टीवी लगी हुई है, उसमें मैं देख रहा हूँ, और उसमें इंडिया और श्रीलंका का कोई मैच चल रहा है, और उसमें इंडिया जीत जाती है, जैसे हाईलाइट देखते हैं ना वैसे हाईलाइट टाइप का दिखाई दिया। तो जैसी आंख खुली मैं एकदम से आश्चर्य से रह गया कि ये क्या हुआ, क्रिकेट तो मैं देखता नहीं हूँ, ये क्या हुआ। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या कोई मैच, मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव ने कहा कि अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर देखोगे, तो मुझे लगा कि शायद ये फ्यूचर हो। तो मैंने किसी से पूछा कि कोई मैच वगैरह चल रहा है क्या इंडिया का, तो लोगों ने कहा हाँ वर्ल्ड कप चल रहा है और कल फाइनल है इंडिया का और श्रीलंका का। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो वहां पे कोई टीवी नहीं थी मेरे पास में, तो सफदरजंग हॉस्पिटल था, सफदरजंग दिल्ली में जो एम्स के पास में है। तो वहां पर मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि आप लोग मैच देख रहे हो, तो कहा कि हाँ मैच देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी देखूंगा आकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाना, कैंटीन में बैठ के देखेंगे, कैंटीन में बैठते हैं वहां पे देखते हैं। तो जब मैं वहां पे, सबसे पहले तो ये था, जब मैं उस कैंटीन में गया और बैठा तो वही चेयर थी, वही कैंटीन थी जो मैंने देखा था। और वही टीवी थी। क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ गया। और बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने देखा था वैसा ही हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ जो ये कहते हैं वो चीज सत्य है। ये मुझे समझ में आ गई कि इन्होंने जो कहा है कि अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, तो वो देख लिया एक बार ही, चलो देख लिया, लेकिन उस चीज पे भरोसा हो गया। फिर जो है मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, भगवान का ही नाम है, कृष्ण का ही नाम है, तो मैं करता रहता हूँ सुबह शाम, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं सुबह शाम जो था ध्यान करता रहा और मंत्र करता रहा, कृष्ण का ही नाम था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी करने में। तो इस तरह से जो था यात्रा आगे बढ़ती चली गई। फिर जो था कि गुरुदेव के पास जो है हम लोग जाते थे, हमारे मतलब एक फ्रेंड है, विकास जी हैं, तो वो भी, हम लोग मतलब लगभग थोड़े थोड़े दिनों के बाद उनको बताया था, वो बहुत परेशान रहते थे, तो उनको एकदम से उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उनको बड़े सारे, मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उतना नहीं हुआ जितना उनको कुछ ही समय में हो गया। और बहुत ही ज्यादा उनको अनुभव हुए हैं, और अभी भी हो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे उनको अनुभव होते हैं। तो मैं कभी कभी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मुझे भी ऐसे कुछ अनुभव कराइए। और फिर संजीव जी हैं, संजीव जी शायद अभी होंगे यहाँ पे। तो संजीव जी से जब हमारी ग्रेटर नोएडा में मुलाकात, बैठे हुए। हाँ ग्रेटर नोएडा में मुलाकात हुई थी, तो उनके साथ भी वो भी बहुत प्यारे गुरु भाई हैं, उनके साथ के भी मतलब बहुत अच्छे अनुभव हैं कि जब हम मंदिर जाते थे, तो वो मंदिर नहीं, जब मैं मतलब हॉस्पिटल जाता था, तो जो संजीव प्रभु जी हैं वो वहीं पे मार्केटिंग मैनेजर हैं, उसी हॉस्पिटल में थे जिसमें मैंने मतलब पहला अपना जॉब स्टार्ट किया था। तो वो मुझको लेके जाते थे कभी कभी अपने साथ में, और मेरे मतलब तिलक लगा रहता था यहाँ पे, तो उनको लगा कि हाँ, और वो अध्यात्म में बहुत कुछ रुचि लेते थे पहले से ही। तो पूछते थे कि आप मुझे कुछ भगवान के बारे में बताइए, तो हम लोग चर्चा करते रहते थे। तो फिर उनको जो है मैंने फिर धीरे धीरे करके जो है गुरुदेव का मंत्र बताया,
तो उनको शुरुआत में बहुत डर लगता था मंत्र करते समय। कहते थे कि कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ प्रकट तो नहीं हो जाएगा एकदम से मेरे सामने से। और ये चीज मुझे आज भी याद रहती है कि उनका प्रकट होने पे हम लोग जो है बहुत आनंद लेते थे। और फिर जब गुरुदेव के पास गए थे तो संजीव जी का यही प्रश्न था गुरुदेव से। हम लोग अपने अलग अलग प्रश्न कर रहे थे, संजीव जी का प्रश्न था कि गुरुदेव जब मैं ध्यान करूंगा तो कोई चीज मेरे सामने प्रकट तो नहीं हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ प्रकट नहीं होगा। तो मतलब बहुत ही मतलब और ये दो लोग ऐसे हैं, एक संजीव जी और विकास जी, इनकी साधना मतलब हम लोग हमेशा डेली कनेक्ट रहते हैं, लगभग मतलब हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं। जब हमें कोई साधना में कोई भी बहस करनी होती है तो इन्हीं दो लोगों से करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से मतलब अभी तक जो है इनसे बहुत ही और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन लोगों के कारण ही मेरी साधना चल रही है, क्योंकि हमेशा जो है मतलब इनसे हमारा डिस्कस होता रहता है। तो आप मतलब संजीव प्रभु जी, अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आप हमारे साथ में हैं। और अरे प्रभु जी, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये हम सब पे गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ही हैं करने वाले सब। हम तो माध्यम प्रभु जी मात्र है तो गुरुदेव ही, लेकिन मतलब इतने अच्छे इतने प्यारे गुरु भाइयों का जो संग है तो जी। भी गुरुदेव की आप कृपा से। कंटिन्यू करिए, बताते रहिए। तो इस तरह से फिर हम लोग क्या करते थे, गुरुदेव के पास जाते थे और प्रश्न होते थे बहुत सारे कि तरह तरह की जो भी पढ़ लेते थे चीजों को, फिर वो प्रश्न करते थे जाकर के या डिस्कस कर लेते थे लोगों से। फिर बहुत सारे प्रश्न हो जाते थे कि अब ये पूछते हैं जाकर के, देखते हैं गुरुदेव क्या बताते हैं। तो हम तीनों लोग जाते थे गुरुदेव के पास और गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे। और गुरुदेव के पहले चरण स्पर्श करते थे, फिर पूछते थे। और जैसे ही प्रश्न पूछते थे ना तो गुरुदेव जो थे ना, हाँ, प्रश्न सारे गायब हो जाते थे, बस एक आध प्रश्न ही पूछ पाते थे जब भी पूछते थे गुरुदेव से, गुरुदेव के सामने जाकर के। तो जैसे एक तो मैंने पूछा था, पिछली बार मैंने उस पर डिस्कस किया था कि गुरुदेव मोक्ष क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो गुरुदेव ने बताया था कि 4 तरह का होता है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ इससे जो है जो नाम ले रहे हो उस मतलब उसी के जैसे हो जाओगे, इसे करके कुछ आंसर दिया था। फिर जो था एक बार जो था कि मतलब विकास जी थे, संजीव जी थे, सब लोग अपने अपने प्रश्न पूछते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन दिक्कतें होती जब भी हम प्रश्न पूछते थे, उसके बाद क्या होता था, जब हम वापस आते थे तो कई बार क्या होता था कि हम लोग मन से जो था मन से शांत नहीं होते थे, मन से हमेशा अशांति रहते थे, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते थे, हर चीज को कनेक्ट करते रहते थे, लिंक करते रहते थे चीजों से। तो ये चीज पता नहीं है, शायद गुरुदेव का ही ऐसा कुछ होगा कि चल रहा था। लेकिन गुरुदेव की साधना को छोड़ इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि जैसे ही गुरुदेव की साधना को मतलब स्टॉप करने की सोचते भी थे, वैसे ही पूरी ड्राइनेस हो जाती थी, किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था, सारी चीजें गड़बड़ हो जाती थी। आध्यात्मिक से लेकर के भौतिक तक हर चीज सूखी सूखी सी लगने लगती थी। ऐसा लगता था कि सब चीजों को ड्राई कर दिया गया हो, बिल्कुल सुखा दिया हो गया हो धूप में रख करके। तो बहुत ही बेचैनी सी हो जाती थी। और गुरुदेव की साधना जो है इसी तरह से, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो कभी की नहीं, गुरुदेव ही साधना करवाते रहे हमेशा। गुरुदेव ने ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर करके उस साधना को अच्छा, एक करवाते इंसिडेंट रहे। याद आ रहा है मेरे को, मैं जरा आप जी 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 प्रभु जी जी, विक्रम बिल्कुल। प्रभु, हाँ जी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हम लोग प्रश्न लेकर के लेके जाते थे कि आप डॉक्टर विक्रम ये प्रश्न पूछेंगे, मैं ये प्रश्न पूछूंगा, और गुरु बहन जो है हमारी ये प्रश्न पूछेंगी, विकास प्रभु जी ये प्रश्न पूछेंगे। तो हम 4-5 प्रश्न लेकर डिवाइड कर लेते थे कि भाई ये प्रश्न जो है पूछने हैं गुरुदेव से। तो उसी हिसाब से, क्योंकि गुरुदेव के सामने जाते तो सारे प्रश्न गायब हो जाते थे, तो हम 3-4 बार गए तो एक बार हमने डिसाइड किया कि हम सारे लोग अलग अलग पढ़ेंगे गुरुदेव। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही। जी जी प्रभु जी। जी जी, आप करें, कंटिन्यू करें, आप जी बताएं। कंटिन्यू करिए गुरु भाई। हाँ, तो ऐसा ही होता था गुरु भाई कि जब हम क्वेश्चन जब भी जाते थे गुरुदेव के सामने तो हम भूल जाते थे क्वेश्चन, सामने पहुंचते ही ऐसा लगता था कि क्वेश्चन गायब हो गए कहीं से। और गुरुदेव जो थे मतलब जो भी पूछते थे उसको बड़ा इनोसेंट वे में बता देते थे चीजों को, और जो है इस तरह से मतलब चलता रहता था। तो इस तरह से हमारी आराधना जो है वो बढ़ती चली गई धीरे धीरे करके। और फाइनली मतलब ये चीज समझ में आई गुरुदेव की आराधना करते करते कि जो साधना जो है वो बिना गुरु के नहीं हो सकती। जब तक मतलब समर्थ गुरु जो है वो अगर अपना मतलब हाथ और अपनी कृपा से जो है हमें जब तक अनुभव करा करके जो है
रियलाइजेशन नहीं कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार नहीं कराते हैं, तब तक जो है एक तरह से हम इल्यूजन में रहते हैं, साधना तब तक हो नहीं पाती है। लेकिन जिस समय गुरुदेव जो है वो चीज करवाने लगते हैं सारी चीजें, और हमें अपना हाथ पकड़ के चलाने लगते हैं, तो फिर जैसे वही हो जाता है ना, जैसे कि खाना खा रहे हैं वो पेट भर रहा है, तो फिर आनंद आने लग जाता है। और उससे जो होता है कि फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि फिर बस वही इच्छा होती है कि हम ध्यान करें, साधना करें, और हमें जो है उसका, उस चीज का मतलब अनुभव प्राप्त हो, और अनुभव के ऊपर ही फिर जीवन जो है चलने लग जाता है। हालांकि एक चीज इसमें मुझे और समझ में आई है पूरी साधना में गुरु भाई, कि चाहे कितना भी बड़ा अनुभव क्यों न हो जाए, लेकिन सारे अनुभव जो है वो गुरुदेव के द्वारा कंट्रोल में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर जैसे कि बहुत बड़ा अनुभव हो गया और अब मैं बहुत आगे निकल गया, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कभी भी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जो भी अनुभव होते हैं वो भी गुरुदेव इतना इनोसेंट और इतना नॉर्मल करवा देते हैं कि वो अनुभव ऐसा लगने लगता है कि वो जैसे रोज की जीवन की तरह वो कोई नॉर्मल सी चीज हो, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाती है जो गुरुदेव अनुभव करवाते हैं। और अगर हम सिर्फ अनुभव के बल पे, अगर जैसे जब भी सोचता हूँ कि हाँ अब तो इतना बड़ा अनुभव हो गया, अब सब सही चलता रहेगा, और अगर गुरुदेव जरा सी भी साइड में हो, सेंटर से जरा सा भी इधर उधर होते हैं ना, वैसे ही सारी साधना जो है गड़बड़ हो जाती है। तो बिल्कुल। गुरुदेव का जो मतलब ये चीज मैंने अनुभव की है कि गुरुदेव जब तक सेंटर में रहेंगे तब तक साधना चलती रहती है, और गुरुदेव जैसे ही सेंटर से गड़बड़ होते हैं जरा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब साधना के, हमारी साधना अच्छी चल रही है, तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जो जो भी अनुभव करवाते हैं वो गुरुदेव ही करवाते हैं सिद्ध योग में, और कोई भी अनुभव ऐसा नहीं होता है जिसको हम अपनी शक्ति से करते हैं। क्योंकि अगर कोई अपनी शक्ति से हठ योग करके अगर कोई अनुभव करता है, तो उसका अनुभव कुछ समय तक के लिए रह सकता है, और वो उस चीज को अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, मतलब थोड़ा सा अहम भाव रह सकता है। लेकिन गुरुदेव की साधना ऐसी है कि इसमें तो जो भी करवाते हैं वो गुरुदेव ही करवाते हैं, एक एक चीज गुरुदेव ही करवाते हैं। इसलिए चाहे बड़ी से बड़ी चीजें हो जाती हैं गुरु भाइयों के साथ में, और फिर भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है कि हाँ वो सब नॉर्मल है। और मेन जो चाबी जो है इसमें, वो गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप ही चाबी है। लेकिन लगा मतलब वो तो नाम जप तो है ही चाबी, लेकिन उसके साथ में जो गुरुदेव जो है, अगर वो सामने है तो वो नाम जप भी करवा देते हैं। तो ताला चाबी दोनों साथ में होती है तो काम चलता है प्रॉपर तरीके से। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। और ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए केवल और केवल समर्थ सदगुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण ही एक मार्ग होता है गुरु भाई। और जी। आपकी बिल्कुल बात बहुत सुंदर है गुरु भाई, कंटिन्यू करते जाइए गुरु भाई आप। और गुरु भाई एक चीज और जैसे समझ में आ रही है धीरे धीरे करके, कि जो समर्पण जो है, समर्पण भी गुरुदेव जो है धीरे धीरे करके करवाते रहते हैं। क्योंकि अगर ये चाहूँ अभी कि मैं एकदम से समर्पण कर दूं, क्योंकि जब मैं पहले कभी कभी पढ़ता था चीजों को, तो गुरुदेव कहते थे कि जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा, जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति रहा है, वैसा ही आपका मेरे प्रति होगा, तभी इस घोर कलयुग में पार पड़ेगी। तो मैं सोचता था चलो ठीक है आज समर्पण करते हैं बैठ के। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचता था ना कि समर्पण हम करते हैं, मैं करता हूँ, तो वैसे ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता था। क्योंकि फिर मुझे धीरे धीरे करके ये चीज समझ में आने लगी है कि जो समर्पण जो है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि समर्पण भी गुरुदेव ही कराएंगे। और और वो जो है मेरे लिए जो रास्ता है उसी रास्ते से कराएंगे वो समर्पण। जिस तरह से मुझे मेरे लिए गुरुदेव को समर्पण करवाना है, वो उस तरह से समर्पण करवाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन हाँ, जो चीज मतलब मुझे लग रही है, एक चीज मतलब जो मुझे पहले लगती थी, जो मैं गुरुदेव का एक लेक्चर सुनता था उसमें बार बार ये चीज आती थी। एक वो दृष्टांत गुरुदेव बताते हैं कि एक कोई साधक है, गुरुदेव के पास आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं आकर के, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये अंदर से झुक जाओ। तो मैं बड़े दिनों तक गुरुदेव से मतलब ये चीज पूछता रहा। जी गुरु भाई। जी, हाँ। ये सड़क है, मतलब शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा, अंदर से झुक जाओ तो सब मिल जी जी जाएगा। जी। बिल्कुल। जी गुरु भाई, हाँ कि शरीर को क्या कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुक जाओ। तो फिर मैं सोचता था अंदर से कैसे झुकना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके जो है मतलब एक चीज समझ में आई कि अंदर से झुकने का मतलब ये है कि जो गुरुदेव ने कहा है वही करना है, बिना अपना दिमाग लगाए हुए।
तो गुरुदेव का जो वो शब्द जो है वो एकदम से सामने आ जाते हैं कि जो गुरुदेव कहते हैं कि आपका काम है सिर्फ नाम जप करना और ध्यान करना, 2 टाइम ध्यान करना और नाम जप करना, बाकी आपकी छुट्टी, आगे की ड्यूटी गुरु की। तो ये चीज मतलब मुझे समझ में आई है कि इसी चीज का मतलब, अगर इस चीज को हम फॉलो करने लग गए गुरुदेव की, मतलब अंदर से झुक गए, क्योंकि नहीं तो जो है बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, चलो ठीक है ये चीज तो गुरुदेव देख रहे हैं लेकिन ये चीज तो मुझे करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि आपका सिर्फ काम है नाम जप करना और 2 टाइम ध्यान करना, बाकी ड्यूटी गुरु की। मतलब सब जगह, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सब जगह और सब कुछ गुरुदेव ही करेंगे। मेरा काम सिर्फ नाम जप करना है और ध्यान करना है। तो ये चीज मुझे धीरे धीरे करके समझ में आई कि नाम जप और ध्यान करना ही मेरा काम है, और नाम जप करने के लिए मुझे गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव नाम जप कराओ, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना नाम जप भी नहीं होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज जी गुरु भाई, जी 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 गुरु भाई, मैं क्योंकि विक्रम विक्रम और फिर डॉक्टर विक्रम और फिर एक आध्यात्मिक विक्रम जी हो गए हैं, डॉक्टर के साथ में आध्यात्मिक भी जुड़ गया है। एक प्रश्न सामान्यतः हमारे हृदय में सभी के ये रहता है कि एक जब आप डॉक्टर हैं और गुरुदेव से दीक्षित होकर के आप एक सामान्य डॉक्टर जब एक ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, और जब आप ट्रीट करते हैं तो दोनों की जो शैली होती है, जो ट्रीट करने की, ट्रीटमेंट देने की, रोगी के साथ बिहेव करने की, उसमें क्या परिणाम नजर आते हैं? एक अंतर होता होगा परिणाम में भी निश्चित रूप से, वो किस प्रकार आप देखते हैं? जी गुरु भाई एक्चुअली एक तो मतलब ये चीज मुझे मतलब अनुभव होती है कि अगर जो भी मतलब जो हमारी उपाधियां हैं इस संसार में, डॉक्टर की उपाधि हो, इंजीनियर की उपाधि हो, जो भी सारी उपाधियां हैं, ये सारी उपाधियां जो है भौतिक संसार में है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी तक गुरुदेव से जिन्होंने अभी गुरुदेव का रस का पान नहीं किया है, ठीक है। उनके सामने तो कह सकता हूँ कि डॉक्टर हूँ, ठीक है। लेकिन जिन्होंने जी जी गुरु गुरुदेव के रस का जरा सा भी अनुभव कर लिया है, तो उनके लिए एक ही डॉक्टर है, वो गुरुदेव है और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है। और वो डॉक्टर जो है ना, वो गुरुदेव कहते हैं ना, हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। वो डॉक्टर हर किसी के अंदर बैठा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उनको सलाह दे सकते हैं और जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहीं पर भी गुरुदेव भी करते हैं मार्गदर्शन, और कुछ नहीं होता है। तो जनरली मतलब एज ए डॉक्टर जो है, मतलब भौतिक संसार में जब भी ट्रीटमेंट करते हैं वो एज ए यूजुअल करते हैं, जैसे कि क्योंकि जो पेशेंट आते हैं उनको गुरुदेव के बारे में तो नहीं पता होता है, ठीक है। तो उनका जो ट्रीटमेंट जो है तो उसमें बस उसी मोड में करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज मैंने अनुभव की है ट्रीटमेंट करते समय भी, कि इवन लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, चाहे जब मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, चाहे जीवन का कुछ और कार्य कर रहा हूँ, तो सब जगह कोई और ही शक्ति होती है जो काम करवाती है। उस मरीज को क्या दवाई लिखना है, क्या होना है, और वो सारी चीजें जो दिमाग में जो चीजें आना है, मतलब माइंड में कोई चीज आना, जो पूरा जो करंट जो फ्लो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे पहले होता था वैसे नहीं होता है, डिफरेंट टाइप से होता है। क्यों? क्योंकि अब सोचना नहीं पड़ता है, जो भी होना होता है ऑटोमेटिक होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो चीज मैंने कभी भूल चुका हूँ बहुत समय से या पढ़ी नहीं है, वो चीज हो जाती है। फिर बाद में उसका पता चलता है कि हाँ ये चीज थी। मतलब जैसे कि मान लिया कि कोई ऐसी चीज है, कोई पेशेंट ऐसा आया है, उसको ट्रेकल करना है, उसको ट्रीट करना है, तो एकदम से इनोसेंट वे में बहुत नॉर्मल तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि ये चीज जो है मुझे वैसे तो पता नहीं थी, लेकिन हो कैसे गई है, मैंने पहले ये प्रोसीजर कभी यूज ही नहीं किया था, लेकिन ये बहुत परफेक्ट तरीके से यूज कैसे हो गया है। क्योंकि उसको यूज करने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा स्किल चाहिए होती है, बहुत ज्यादा उससे पहले जो है कई बार कर चुके होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो प्रोसीजर करते हैं। लेकिन जनरलाइज नहीं करूंगा, कई बार ऐसा ऐसे ऐसे प्रोसीजर हो गए हैं, क्योंकि पेशेंट का ऐसा था कि उसको जो था कि उस समय उसी प्रोसीजर की जरूरत थी, और उनके स्पेशलिस्ट को बुलाने का टाइम नहीं था उस समय, क्योंकि इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं। और वो फर्स्ट टाइम की है लाइफ में, ठीक है, देखा भी नहीं है करते हुए किसी को, और फर्स्ट टाइम की है, और बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट हुई है, और प्रॉपर
पेशेंट की जान बच गई और सब कुछ बढ़िया तरह से हो गया। और फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो गया हो, लेकिन फिर जब मैंने उसका प्रोसीजर पूरी तरह से जो सीनियर्स हैं उनसे पूछा और देखा, जो लोग मतलब उसी फील्ड के हैं, तो पता चला कि बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्टली उसी तरीके से हुई है जैसे होना चाहिए था, बिना किसी उसके। तो फिर मुझे बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है जी गुरु भाई। तो ये चीजें गुरु भाई ऐसी है ना कि इनको अगर किसी मतलब साधारण किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिन्होंने गुरुदेव का नहीं करा, उनको लगेगा कि ये तो साधारण सी बात है, हो सकता है कभी, क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन की कोई भी सीमा नहीं है, तर्क की कोई सीमा नहीं है, तर्क कोई भी दे सकता है। कोई भी ये कह सकता है कि हाँ हो सकता है कि आपने पहले कभी किया हो, भूल गए हो, मेडिकल कॉलेज में किया होगा, तब किया होगा, इतने टाइम में कभी न कभी किया होगा, आप भूल गए हो, हम कैसे विश्वास कर लें कि आपने। तो इसलिए मैं उस टॉपिक पे किसी से वो ही नहीं करता हूँ, डिस्कस ही नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन हाँ वो चीज जो है मेरे लिए होती है। गुरुदेव मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे तो पता है कि मैंने वो चीज नहीं की थी पहले कभी भी, और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरह से हो गई। तो उस चीज से जो गुरुदेव कहते हैं ना कि धारणा पक्की होती चली जाती है तो वही चीज है कि और धारणा जो है धीरे धीरे करके पक्की होती चली जाती है। तो ये भौतिक फील्ड में ही नहीं, आध्यात्मिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो जो चीजें मैंने शास्त्रों में पढ़ी थी, जो चीजें मतलब ऐसा होता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होता है, और गुरुदेव की साधना करने से वो सारी चीजें माइलस्टोन की तरह सामने आती हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से होती हैं, वो चीजें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। और अगर उन चीजों के बारे में ऐसा होता, अगर मैं गुरुदेव की कृपा से अगर वो अनुभव नहीं होती तो आज मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता था वो जीवन भर मेरे लिए वो चीजें कल्पना ही बनकर रह जाती। हो सकता था कि मैं जीवन भर कल्पना करता रहता जो चीजें मैंने पढ़ी थी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, और मुझे कभी हो सकता था उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ने के बाद उनकी कल्पना करता था और समझता था, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है वो कुछ अलग ही होती है। वो इतनी अच्छी अनुभूति होती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद फिर उन चीजों को मैं आध्यात्मिक लोगों से भी नहीं डिस्कस कर पाता हूँ, क्योंकि अगर क्योंकि मुझे ये चीज पता चल गई है कि जब तक मुझे उस चीज की अनुभूति नहीं हुई थी, तब तक अगर कोई मुझसे कहता तो मैं उसका मजाक उड़ाता और उससे ही कहता कि अरे तुम्हें ऐसा ही कुछ हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, कुछ जो तुम सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, अभी तो तुमने साधना शुरू ही की है, इसके लिए तो जीवन भर की साधना, कई सारे जन्म लग जाते हैं उसके बाद ये चीज होती है। और मतलब या फिर ये कहता है कि मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें कैसे हो सकता है ये सारी चीजें। तो इस तरह का कुछ मैं उससे कहता, अगर कोई मुझसे कहता तो फिर मुझे समझ में आया जब मैं ऐसा कर जी सकता था, तो अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो भी ऐसा ही कहेंगे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो भी ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा उस चीज का तब तक जो है कोई फायदा नहीं है उस चीज का डिस्कस करने का। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक अनुभव भी हैं उनको भी मैं डिस्कस अपने उन्हीं गुरुभाइयों के साथ करता हूँ, मतलब गुरुभाइयों के साथ करता हूँ कि भले चाहे उन्हें उस अनुभव वो अनुभव ना हुआ हो, लेकिन उनको बहुत सारे कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे जिससे वो उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। जी गुरु भाई, लेकिन जो रवि गुरु भाई, जी जी गुरु भाई, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रवि गुरु भाई कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि गुरु भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव डॉक्टर विक्रम। मैं भी एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप मेडिकल जय गुरुदेव। फील्ड को बिलोंग करते हैं और आध्यात्मिक में भी एक बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको मेडिकली लोगों को से सपोर्ट करना होता ही है, बट उसके साथ साथ आप ये भी रिकमेंडेशन साथ में देते हैं, मतलब साथ में कहते हैं ये तो करो ही करो, चलो मेडिकल साइंस ये कहती है, बट साथ में जैसे गुरुदेव का प्रचार भी होता है। तो ऐसे ऐसे आते हैं मौके लाइफ में आपके की से प्रिस्क्रिप्शन तो लिखा ही और साथ में गुरुदेव का कार्ड भी दे दिया साथ में, कुछ इस तरह के हाँ गुरु भाई, एक्चुअली ऐसा करने का हाँ इसके बारे में भी मैं मतलब थोड़ा सा चर्चा करना ही चाह रहा था, लेकिन थैंक यू गुरु भाई, आपने पूछ दिया इस चीज को। होता क्या है कि मैंने इसमें भी इस चीज का अनुभव किया है कि जब भी गुरुदेव चाहते हैं कि किसी पेशेंट को बता दो, तो क्या होता है कि जब फिर वो पेशेंट तब तक मेरे से दूर ही नहीं होता है जब तक मैं उसको बता ना दूं। उस समय मुझे ऐसा लगने लगता है कि हाँ वो कुछ ना कुछ पूछता रहेगा जब तक जो है, और मेरे मन में चलता रहेगा, मेरे मन में सोचूंगा कि हाँ इनको बताऊं गुरुदेव के बारे में, बताऊं, लेकिन फिर शंका अवश्य या कुछ सोच के कि हाँ अभी यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं बताऊं, हॉस्पिटल में या कहीं पर भी।
पता नहीं लोग दूसरे लोग जो हैं यहाँ पर अभी इस चीज को जो है अभी नहीं बताता हूँ, बाद में कभी देखूंगा, ऐसा सोचता रहता हूँ, बात चलती रहती है। लेकिन जब तक मैं नहीं बताता हूँ ऐसे व्यक्ति को, तब तक जो है वो व्यक्ति जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, संतुष्टि नहीं होता है। और फिर उसको जब मैं धीरे से कह देता हूँ कि चलो बहुत ठीक है, सुंदर ये है। तो करो ही करो, लेकिन इसके साथ में एक चीज और है, इसको भी कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिर मैं उसको जो बहुत जो सुंदर गुरुदेव है। का एक 2-3 मिनट का वीडियो है, उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसको सेंड कर देता हूँ कि इसको जो है आप करते रहो। और फिर जो है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो व्यक्ति उसके बाद में फॉलो अप नहीं करता हूँ जनरली, मतलब कभी कभी कर लेता हूँ अगर उसका ही आता है तो, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ चीजें हैं, घटनाएं घटित हुई हैं ऐसी। क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब भी मैं किसी को ये सोच के बताता हूँ कि मैं बता दूंगा, मैं गुरुदेव का प्रचार कर दूंगा, तो फिर चाहे मैं कितना भी बता दूं लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। और जब जब ये होता है कि ऑटोमेटिक इनोसेंट वे में गुरुदेव ऐसा कुछ करते हैं कि मैं इनोसेंट वे में बता देता हूँ किसी को, जैसे नहीं कि आया मन में और अपने आप, मुझे पता भी नहीं मैंने कैसे बता दिया, और फिर उसको जो है हो जाता है, फिर उसको जो है उसका काम हो जाता है। तो अब मुझे बहुत दिनों तक मुझे लगता था कि शायद मतलब जो है मेरी साधना जो है ऐसी है कि मैं, मेरे अंदर अहम भाव आ जाता होगा, मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं इसको करूंगा, तो वो चीज नहीं होती है बिल्कुल भी। जब इनोसेंट में मैं बता देता हूँ किसी को, तो फिर वो चीज जो है हो जाती है। एक चीज मैंने फिर प्रचार के दौरान भी ये चीज मुझे समझ में आई है कि गुरुदेव का प्रचार भी मैं नहीं कर सकता हूँ, गुरुदेव का प्रचार भी गुरुदेव कराते हैं। और जब गुरुदेव कराते हैं तो उसमें लगता ही नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जीवन की सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं वैसे ही चल रही हैं, और उसी के साथ ही साथ जो है लोगों को पता चलता जा रहा है, चीजें जो है इनोसेंट वे में हो रही है। जैसे कि मैं कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया, तो अब गुरुदेव जिसको चाहेंगे वो खुद ही पूछ लेता है फोन करके कि इसमें ऐसा है कि अब इसको किस तरह से करना है, तो उनको बता देते हैं। या फिर हॉस्पिटल में भी है, तो फिर कभी कभी जैसे एकदम से मन में आया कि हाँ इसको बताना है, तो उसको बता दिया। और जनरली क्या करता हूँ कि जैसे वहां पे अच्छी तरह से नहीं बता पाता हूँ, तो मैं किसी गुरु भाई का नंबर दे देता हूँ, जैसे मैं रंगलाल जी का नंबर दे देता हूँ कि इनसे आप बात कर लीजिए, ये आपको बता देंगे, एक बहुत अच्छी चीज है, वो आपको बता देंगे ऐसे करके। तो इस तरह से मैं बता देता हूँ जब भी बताना होता है। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर सेशन चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं मैटर प्लस स्पिरिट। क्या गुरु भाई, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो दवा के साथ में ये तो आप करते ही हैं, जिस जिसको बताना, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज में अपने एक डॉक्टर है जो गुरु महाराज के शिष्य है, और एक बुढ़िया माँ थी, तो उसको बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी थी। पर वो पता क्या, उनको जैसे देखा तो कहे कि मैं इन्हीं डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। जैसे कोई दूसरा डॉक्टर बोले कि मेरे को इनसे इंजेक्शन भी लगाना, इनसे दवा भी लेकर, मुझसे उन्हीं से मिलना है। 2-3 दिन वो छुट्टी पे रह गए तो जाए नहीं कि मैं छुट्टी नहीं लूंगी, यहाँ से जाऊंगी जब तक वो नहीं आएंगे। और सच में कहते हैं कि वो 7-8 दिन तक उनके टच में रही गुरुदेव के, उनको दर्शन के बारे में बताया कि मंत्र जपना है, और 7-8 दिन में वो बूढ़ी माँ क्यूर होकर के चली गई। तो इस प्रकार से हमारे जो गुरुदेव के शिष्य होते हैं और इस मेडिकल लाइन में होते हैं, तो उनका बहुत बहुत असर पड़ता है। वो सच में किसी को कह देंगे कि ये दवा यानी ये गोली भी खा ले, यदि वो कह देंगे तो उस गोली को खाने मात्र से भी वो ठीक हो जाएगा। जी गुरु भाई, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। अब मैं एक अंतिम में आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं और इस मंच के माध्यम से आम जन जो सामान्यतः इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों के लिए सिद्ध योग के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं जिससे वो सिद्ध योग अपनाएं गुरु भाई? गुरु भाई, मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से भौतिक विज्ञान है, उसी तरह से सिद्ध योग भी आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इसको साइंटिफिक रूप से लेते हुए इसका भी लोगों को प्रयोग करना चाहिए। और जो है जिस तरह से भौतिक विज्ञान है वो भी सही है अपनी जगह पे। गुरुदेव कहते हैं कि भौतिक विज्ञान सही है, और लेकिन वो अभी अपूर्ण है, और वो पूर्ण तभी होगा जब उसमें अध्यात्म विज्ञान मिल जाएगा। तो मैं सभी लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अगर विज्ञान को पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसको सिद्ध योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यू सेशन में आते रहें, आपसे और बातचीत होती रहे, जिससे कि आम जन तक ये गुरुदेव का संदेश पहुंच पाए। और